तो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर और खैरियत से ही होंगे सब लोग। तो अभी आज है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। छुट्टी। की है छुट्टी, मैंने खुद की है। मैंने कहा ज़रा आज रेस्ट करते हैं घर पे। तो फ़िलहाल तो मैं ज़रा लेट उठा हूँ सो के ही। और क्या कहते हैं, फ़ोन्स ने दिमाग मेरा खा लिया है। इतनी कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आए हुए हैं जिसका कोई हद ही नहीं है। खैर फ़िलहाल बस जल्दी से नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन पड़ रहा मैंने। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है नमाज़ पढ़ने के बाद। आज इस्लामी तारीख़ का वो दिन है, एक स्याह दिन, 28 सफ़र, यानी कि इमाम हसन मुज्तबा की शहादत। एक छोटी सी बात करूँगा आपके आगे, और उससे पहले मैं कुछ क्लियर आउट कर दूँ आपको कि मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लेकिन मेरे लिए तमाम फ़िरके, तमाम वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। लेकिन मैं पर्सनली अपने आप को किसी एक फ़िरके का मोहताज नहीं समझता। शिया, सुन्नी को तमाम फ़िरके जो भी हैं, उन सब के जो भी बिलीव्स हैं, सबको मैं रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली जो है वो मानता हूँ, ठीक है। सबको सबकी इज़्ज़त जो है वो करता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में हम उनसे हैं जिनकी कब्र मदीने में मौजूद है। वो हैं ताजदार कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम, हमारी जान कुर्बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वो मुसलमान थे, वो इब्राहिमी थे, वो अपने आप को इब्राहिमी कहते थे। वो मुसलमान थे, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला था कि वो शिया हैं या वो सुन्नी हैं। उन्होंने हमेशा यही बोला था ना कि मैं मुसलमान हूँ। ये फ़िरके तो हमने बनाए ना, तो हम कौन होते हैं ये फ़िरकों में बंटने वाले? हम उन्हीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, उन्हीं के भिलाए हुए दीन को फॉलो करते हैं, और ख़ुद को सिर्फ मुसलमान बुलाता हूँ। मैं नहीं जानता कौन किस अपने आप को क्या कहता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबके रिलीजन की। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं उन्हीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम का रिलीजन ही फॉलो करता हूँ, जो कि मुसलमान थे। बस बात यहाँ पे ख़त्म। इमाम हसन मुज्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा के प्यारे फर्जंद थे। इमाम हसन को जहर दिया गया था, बेसिकली उनको जहर दिया गया, और कुछ दिन के बाद 28 सफ़र वाले दिन उनको शहादत नसीब हुई। एक बड़ा मशहूर वाक़या भी आता है इस बारे में, तारीख़ की किताबों में बयान हुआ है कि इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, हमारी जान कुर्बान अहले बैत पे तशरीफ़ लाए। तो इमाम हसन से पूछा कि बताओ, मुझे उस शख्स का नाम बताओ कि जिसने तुम्हें ये जहर दिया है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि अगर तो वो शख्स नहीं है जिस पर मुझे शक है, तो किसी बेगुनाह की जो है वो मैं कैसे नाम ले दूँ, किसी बेगुनाह का। और अगर तो वो वही शख्स है जिस पर मुझे शक है, तो मैं अपना जो केस है वो अल्लाह के बारगाह में सौंपता हूँ, मेरा अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला। ये थे कायनात के दो शहज़ादे, जन्नतुल फिरदौस के दो शहज़ादे, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक ने जान दे दी लेकिन नाम नहीं बताया, और एक ने अपना पूरा ख़ानदान जो है
करबो बला के अंदर सर कटवा दिया अपना, लेकिन कभी झुके नहीं किसी के भी आगे। ये हैं जन्नतुल फिरदौस के दो शहजादे, हमारी जाने कुर्बान पूरी अहले बैत अलैहिस्सलाम। बस फिर आज हम जो हैं वो चलेंगे, अब हम न्याज बांटेंगे, एक देग बनवाई है वो बांटेंगे जाके, क्या कहते हैं, अल्लाह के नाम की देग एक बांटेंगे जाके इंशाल्लाह ताला, आपको भी साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ले जी बिल्कुल रेडी हैं, और क्या कहते हैं, बिरयानी वाले की कॉल भी आ गई है कि बिरयानी तैयार है, बॉक्सेस तैयार हैं, तो बस जाते हैं वहाँ पे, वो बॉक्सेस पिक करते हैं, गाड़ी में रखते हैं, ठीक है। चाबी 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 चाबी, इतनी ढेर चाबियाँ, अल्लाह माफ़ करे। चलो भाई चलिए, चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने जी, बिरयानी लेने के लिए निकल चुके हैं हम लोग। जब तक हम पहुंचते हैं बिरयानी वाले के पास, आप लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके लें जी, बिरयानी के डब्बे जो हैं वो लोड हो गए हैं गाड़ी के अंदर। अब आगे किसी जगह पे जाके रोकते हैं गाड़ी और उधर से बांटना शुरू करते हैं। जब एक जगह पे आके हम रुक तो गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि किसी को पकड़ते हैं, बंदे को, हम वीडियो के लिए, कि वीडियो बनाएं कोई हमारी, जो शॉट ले ले के हम बिरयानी बांटते हुए भी थोड़ा सा छोटा सा शॉट दिखाएंगे उसका भी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमने बांटी है भाई। क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे मैंने अभी बिरयानी जो है वो लोड ही किया, वहाँ पे बच्चे आ गए थे, मैंने उनको एज इट इज़ ही पकड़ा दिया पूरा शॉपर ही। तो खैर अब आगे देते हैं हमें। नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो नक्शुद पैदा जाना, मिसले तो नक्शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सर सोहे, जगराज को ताज तुरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना है, तुझको शहीदो सरा जाना। जी फाइनली हमने बांट दिए हैं। बहुत मुश्किल काम है सर बांटना, लोगों के अंदर तहम्मुल नहीं है, बिल्कुल भी तहम्मुल नहीं है। हम बोलते रह गए वहाँ पे, मैं अकेला बंदा था यहाँ पर, एक भाई मिल गए, अल्लाह उनको अजर अता करे, उन्होंने हेल्प करा दी, लाइंस का कहा कि लाइन में बनाओ, बट कोई भी लाइन बनाने को राज़ी नहीं था, कोई बंदा भी लाइन बनाने को राज़ी नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके लोगों ने रिस्क भी ज़ाया किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बांट ली, शुक्र अल्लाह का। जो मुस्तहिक लोग होते हैं, ये जब एक एक बंदा जो है वो ऐसे सर पे चढ़ा हुआ होता है और एक एक बच्चा बीच में साथ घुस रहा होता है, 4-4 डब्बे भी उठा रहे होते हैं, ये लोग बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि मुस्तहिक लोग जिनको एक एक डब्बा भी जाना हो ना, उनको नहीं मिलता फिर। तो लिहाजा हमारी कौम को थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि भाई लाइन में आओ, एक एक चीज़ एक एक लो, ताकि मुस्तहिक लोगों तक, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे ये चीज़। लेकिन पता नहीं कैसे लोग जो हैं वो हरकत करते हैं। बहरहाल हमने कुछ डब्बे जो हैं वो शुक्र अल्लाह का संभाल लिए थे, ये मैंने संभाल लिए थे कि घर पे जो है वो देने के लिए, वरना रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा भी हुआ। 3, 4, 5, 6 ऐसे डब्बे भी थे जो कि क्या कहते हैं गिर गए, वो किसी के मुंह के अंदर नहीं गया रिस्क। बट अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला मुझे इस गुनाह से माफ़ करे। आपको इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मिलती है ये चीज़ें करके। जो लोग होते हैं जिनके जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये चीज़ें, उनके मुंह तक जब ये चीज़ें जाती हैं तो उनको मिलती हैं तो वो खुश होते हैं, तो आपको बड़ी एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो मिली। लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने इस दौरान रिस्क का ज़ाया किया जो रिस्क जिन्होंने, उसका बहुत अफसोस भी हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि वो भी किसी ना किसी मुस्तहिक के मुंह तक जा सकते थे। बट
बदतमीज़ी, धक्का मुक्की, औरतों को धक्का देना, ये सब कुछ जो है ना वो बहुत नाजायज़, बहुत दुख हुआ इस चीज़ का मुझे। अल्लाह ताला हमारी कौम को शऊर अता करे। लें जी फाइनली घर पहुंच गए हैं। अरे बिस्मिल्लाह। हम मामा से पूछते हैं कि भाई कौन से जो हैं वो घर पे कितने रखने हैं और किसी को कोई देने हैं तो वो भी बता दें। ये इसमें से चंद एक डब्बे जो हैं वो मामा ने अपने लिए रख लिए घर पे, और ये कुछ जो हैं वो अब चाचू के घर पे हम देने जा रहे हैं। लें जी फाइनली हम पहुंच गए हैं चाचू लोगों के घर पे बिरयानी देने के लिए। ये जी चच्ची के पास आ गए हैं। चच्ची ये रख लें जी। ये जी चच्ची हमने देख बनवाई है, ठीक है, तो उसमें से जो कुछ एक डब्बे बचे हैं वो आपके लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह से लेके अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले, आमीन अल्लाह आपको तौफीक दे। और आमीन। ये जी बाजी हैं हमारी इधर, इनके जो है वो पकड़ा दिए 2 डब्बे हमने। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम हो रहा है बाहर। तो क्या कहते हैं, हमारे अब जो है वो 2 छोटे छोटे से काम हैं। एक तो गाड़ी वॉश करानी है, क्योंकि आपने देखा कि भाई तू गुजर जा पहले। अच्छा, तो गाड़ी वॉश करानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हो गई गाड़ी, जिस तरह रश हो गया था और कुछ चावल गिरे तो उसकी वजह से बहुत जो है वो गाड़ी जो है वो गंदी हो गई है। तो गाड़ी वॉश करानी है एक तो, और दूसरी आप कह लें मजलिस कह लें, महफिल कह लें, जो भी कह लें, बस वहाँ पे ज़िक्र होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का। तो वो जाकर सुनेंगे, बैठेंगे उधर जाके। बस आज की हमारी मसरूफियात यहीं पे होंगी। जैसे मैंने अपने लास्ट शॉट में बताया आपको कि मजलिस है, महफिल है, जो भी आप कहें उसको, जो भी कहें आप उसको, वो है तो उधर जाना है हमने वॉश कराने के बाद गाड़ी को। तो वहाँ पे और क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़िक्र होगा। उसके बाद ज़ाहिर है इमाम हसन मुजतबा की शहादत है तो उनका ज़िक्र होगा, और उनके साथ साथ बाकी तमाम जो अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं उन सब की शान भी बयान की जाएगी। तो ऑब्वियसली वो तो शायद मैं वहाँ पे तो नहीं दिखाऊंगा आपको, रिकॉर्ड वगैरह जो भी करूँगा वो तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो एक इनर पीस के लिए मैं जाता हूँ वहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए। क्योंकि अहले बैत का ज़िक्र जो है वो सुनना तो एक इबादत है, तो बस वो सुनने जाएंगे सिर्फ, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो वॉश का आपको सीन दिखाते हैं, उसके बाद उधर जाके जब फारिग होंगे वो फिर आपको उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कोई मसरूफियात हुई मेरी तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद हमने आज फुटबॉल खेलने भी जाना है। अभी जो है वो एक बहुत ही दर्दनाक सीन मैंने देखा, और फिर उसका जो भी था मामला तो मैंने हल किया उसको। जिधर मैंने अभी बिरयानी बांटी थी थोड़ी देर पहले, उस जगह से ही मैं सेम पॉइंट से गुज़र रहा था, और जहाँ पर वो आपको देखा आपने जिस तरह बदमज़गी हुई थोड़ी सी, और चावल वगैरह कुछ जो थे वो गिर गए। तो वो देखा मैंने कि एक आंटी हैं, वो उनके हाथों में है एक बच्चा, वो उस बच्चे को लेकर वो चावल जो हैं वो ज़मीन से उठा रहे थे, और शायद से वो खाना ही ज़ाहिर है चाह रहे होंगे। तो मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा बेटा हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो इसलिए हम ये उठा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपने इधर ही 5 मिनट इंतज़ार करना है, क्योंकि जो चावलों वाली जो शॉप थी वो 5 मिनट्स अवे थी सिर्फ। मैंने उनको कहा आपने यहीं पे वेट करना है। बस मैंने फ़ौरन गया हूँ, 2 डब्बे लिए चावलों के फुल करवा के और ला के उनको दे दिया आंटी को और उनके बच्चे को। इस बात को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि रिज़्क को ज़ाया मत कीजिए, रिज़्क को ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह ताला ने रिज़्क का फ़ैसला सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। वसीला वो किसी को भी बना सकता है, लेकिन देने वाली ज़ात वो रब की ही है बस। तो आपकी मेहरबानी है, रिज़्क को ज़ाया मत कीजिए, किसी के मुंह में चला जाए उससे बड़ी नेमत कोई नहीं। शुक्रिया। लें जी, गाड़ी हमारा जहाज़ जो है वो वॉश होना शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चमचमा जाएगा ये बेहतरीन सा वॉश होने के बाद।
खूबसूरत तरीके से जो गाड़ी है वो चमचमा गई है, बिल्कुल बेहतरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाड़ी वॉश करा ली है, उधर से फारिग हो गए हैं बिल्कुल हम अब, और अब हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। यकीन करें सुबह से एक नवाला भी किसी चीज़ का मैंने नहीं खाया, लेकिन खैर फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है खाने का भाई। हम अभी जाएंगे आगे और अपनी अगली मंजिल जो है हमारी उधर जाएंगे, उधर जो भी काम है वो करेंगे, बैठेंगे, सारा सुनेंगे। उसके बाद जब वहाँ से फारिग होंगे तो फिर सोचेंगे कि कोई रोटी पानी का सीन है भी कि नहीं। लें जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन सी महफ़िल व मजलिस जो भी आप कहें उधर से हम हो आए हैं। और एक बहुत ही दिल को सुकून मिलता है ज़िक्र अहले बैत सुन के, नबी पाक का ज़िक्र सुन के बहुत एक दिल को सुकून मिलता है। और इस बीच में मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही शेर जो है वो आता है, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। शुक्रिया। ले जी, फाइनली जो है हम आ गए हैं वापस घर। अल्लाह का शुक्र है। अब कुछ खाते हैं, अभी टाइम है, फुटबॉल खेलने जाना है कि नहीं वो भी देखते हैं, अभी टाइम है, घंटा डेढ़ है। कुछ खाते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। लें जी, खाना आ गया है, बिस्मिल्लाह करते हैं। नाइस। हाँ, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया जी, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अभी 30-40 मिनट पड़े हुए हैं गेम को फुटबॉल खेलने जाने में, तो ज़रा मुझे ना नींद आ रही है, तो थोड़ी देर सोते हैं। One eternity later. लें जी, उठ गए हैं, क्या टाइम हो गया है, 11 बजे जाना था खेलने के लिए, और इस टाइम पे 12:30 हो रहे हैं, मेरी आँख नहीं खुली। खैर, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।